वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने कलर नोड के ज़रिए यहाँ पे मैस्किंग की है। यहाँ पे हमने कुछ मैस्किंग कलर नोड के ज़रिए की है और कुछ मैस्किंग हमने डायरेक्ट लेयर के ज़रिए की है। ये आपका एक प्रोजेक्ट है, आपने ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आप अपना कैरेक्टर बनाएंगे, उसके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। जब तक आप ये प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि डायरेक्ट मैस्किंग कहाँ पे अप्लाई करनी है और कलर नोड के ज़रिए मैस्किंग कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो चले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने डायरेक्ट मैस्किंग की है यहाँ पे और किस तरीके से कलर नोड का इस्तेमाल किया है और कहाँ पे इस्तेमाल किया और क्यों किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हमने प्रीवियस वीडियो में इस ड्राइंग लेयर के जरिए इन सारी लेयर्स के ऊपर मैश लगाया था, जो कि हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। तो अभी हम कलर नोड से मैश लगाने का तरीका सीखते हैं। मैं इन सारी वायर्स को कटर से काट देता हूँ। मैंने काट दी और मेरी ये ड्राइंग अभी अकेली हो गई है। इसका पैक भी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको भी काट के बाद में इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने और इस नोड को पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो कटर नोड से मैश लगाने का तरीका देख लेते हैं। तो कटर नोड से मैश लगाने के लिए मुझे कटर नोड चाहिए। एक तो ये है कि मैं नोड लाइब्रेरी में जाऊँ, यहाँ पे कटर लिखूँ, वो आ जाएगा और फिर उसको यहाँ से ड्रैग करके तो लेके जाऊँ। एक लंबा तरीका है। शॉर्ट तरीका ये है कि मैं इस नोड व्यू में एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा कटर। जैसे ही मैंने कटर लिखा तो यहाँ पे ये शो हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया। जो प्रीवियस वीडियो में हमने मैश लगाने का तरीका देखा था उसमें लेयर के ऊपर मैश लगता था। ये ड्राइंग लेयर ऊपर होती थी और देन बेस लेयर के ऊपर ये इस तरीके से अटैच होती थी और देन मैश लग जाता था। और अगर आप कटर नोड की सूरत में मैश लगाना चाहते हैं तो उस वक्त ड्राइंग के बाद आप मैश लगाएंगे। जो मेरी ड्राइंग है जिसके ऊपर मैं मैश लगाना चाहता हूँ, इस लेयर और उसकी कंपोजिशन इसके दरमियान में कहीं भी मैं लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसके दरमियान लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको आल दबा के जैसे ही मैं इसके करीब लेके आऊँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगी। लेकिन ये अटैच गलत हो गई है, ये मैट पे जाके अटैच हो गई है। इसको यहाँ पे अटैच होना चाहिए। ये यहाँ पे अटैच हो गई और देन यहाँ पे ये दूसरी पोर्ट है, इसको हम मैट पोर्ट बोल रहे होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह कर देता हूँ ताकि ये डिस्कनेक्ट हो जाए। अभी ये वाली लेयर इस कटर नोड के जरिए मैश लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैश लगाने के लिए कटर नोड को ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ से मैश लगाना है आपने, वो ड्राइंग किधर है। तो अगेन यही ड्राइंग में यूज़ करूँगा। इसको पकड़ के लेके आके यहाँ पे इस दफ़ा मेट में रखूँगा दोबारा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया देखें दोबारा उसी तरह का यहाँ पे मैश लग चुका है। इसको भी इन्वर्स किया जा सकता है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। अभी जहाँ तक मेरी ड्राइंग है मुझे सिर्फ वही हिस्सा दिखा रहा है, बाकी सब कुछ गायब कर दिया है इसने। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये थी कि जिस हिस्से में ड्राइंग है वो हिस्सा नहीं दिखाएगा मुझे। ये जो आपको ड्राइंग लेयर नज़र आ रही है मैश की, ये बिल्कुल एक नॉर्मल ड्राइंग लेयर है। इसके ऊपर मैं फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं पेग लगा के इसको एनिमेट कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर जो कुछ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये एक बिल्कुल नॉर्मल ड्राइंग लेयर की तरह है। लेकिन ये इस वक्त कंपोजिशन में इस तरह अटैच हुई पड़ी है कि ये इस लेयर के लिए मैश के तौर पर काम कर रही है। तो ये मैश लगाने का एक दूसरा तरीका है। ये मैंने कटर नोड के जरिए अभी सिर्फ एक लेयर के ऊपर मैश लगाया। तो अगर मैं सारी लेयर्स के ऊपर यहाँ पे पूरे कैरेक्टर के ऊपर लगाना चाहूँ मैश, तो उस सूरत में कैसे लगेगा। तो बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको इस कटर नोड को आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाना होगा, ऐसी कंपोजिशन के बाद रखना होगा जहाँ पे आप उससे पहले सारी लेयर्स पे मैश लगाना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैश लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप किस लेयर को या कौन सी लेयर्स को हाइड करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो किस लेवल पे लगाना चाहते हैं। तो वो आपको माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरे कैरेक्टर के ऊपर मैश लगे। क्या कैप शामिल हो ना हो कि कैप वाला यहाँ पे ड्राइंग आ रही है कंपोजिशन में, अगर मैं इंक्लूडिंग कैप लगाना चाहूँगा तो मुझे कटर नोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर बेस के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कटर नोड लगाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ आइज के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मैश लगाना पड़ेगा। तो कहाँ पे आप कटर नोड इंट्रोड्यूस करेंगे वो डिसाइड करेगा कि मैश कहाँ पे लगेगा। अभी मैं इस कटर नोड को आल्ट दबा के इसको अलहदा कर देता हूँ। यहाँ से ये अलहदा हो गया और इस ड्राइंग को मैं पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कटर नोड लगाया हुआ है। ये पूरे कैरेक्टर के ऊपर मैश लगाने के काम आ सकता है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि कैप के अलावा बाकी पूरे उसके ऊपर लग जाए, मेरा मैश लग जाए। तो मुझे इस कंपोजिट के बाद लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये वो कंपोजिट है जहाँ पे कैप के अलावा सारी चीज़ें जुड़ के आ रही हैं। तो मुझे यहाँ कहीं पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कटर। तो मैं इस कटर को लेके आल्ट दबा के मैं जब इसको दरमियान में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये दो पोर्ट्स हैं कनेक्ट होने की। ये मेड पोर्ट है और ये नॉर्मल जो पोर्ट होती है इनपुट पोर्ट। तो अभी मेरा कटर नोड बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। तो इस कंपोजिट और इस कंपोजिट के दरमियान में यहाँ पे मैस्किंग अप्लाई कर रहा हूँ।
तो इस वक्त इससे पीछे जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसके ऊपर सारा के सारा मास्क अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैं ड्राइंग लेयर को ढूंढ के लाता हूँ, ये मेरी ड्राइंग लेयर है। अगर आपको ड्राइंग लेयर नज़र नहीं आ रही कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके ऊपर ड्राइंग, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ पे कंपोजिट में इस तरह अटैच कर देंगे, वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। और अभी मास्क लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो इसको पकड़ के मैं जैसे ही इधर मैट पोर्ट में इंट्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ पे ये मास्क भी लग गया है। नज़र इसलिए आ रहा है कि बिकॉज इसी मास्क को मैंने यहाँ पे कंपोजिट में भी शो किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे फेंक दूंगा तो सिर्फ मास्क रह जाएगा। तो मेरा मास्क अभी चीज़ों को हाइड कर रहा है, पूरे कैरेक्टर को हाइड कर रहा है। इसको पकड़ के मैं जहाँ पे मर्जी लेके जाना चाहूँ आई कैन डू इट। सिर्फ कैप के ऊपर देखे नहीं लग रहा, ये कैप के ऊपर इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज कैप इस कंपोजिट का हिस्सा नहीं है। अगर मैं कैप को इस कंपोजिट का हिस्सा बना दूँ यहाँ पे आके इस तरीके से, तो इसके ऊपर भी मास्क लगेगा। देखें यहाँ पे अभी इसके ऊपर भी लग रहा है। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी देखें ये कितना आसानी से हमारा मास्क पूरे कैरेक्टर के ऊपर लग चुका है। जो पहले हमने सीखा था मास्क लगाने का तरीका, उसमें हर ड्राइंग लेयर के ऊपर हम एक केबल लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जस्ट एक केबल मैंने लगाई है और मेरा मास्क सारे कैरेक्टर के ऊपर लग चुका है। अगेन आप कितनी चीज़ों पे लगा रहे हैं तो आपने वो लेवल हायरार्की देखनी होगी कि आप कहाँ पे कटर इंट्रोड्यूस करेंगे और कहाँ पे मास्क लगेगा, वो जगह आपने ढूंढनी है और उस पे जाके फिर ये इंट्रोड्यूस करना है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ड्राइंग को नीचे ले आया हूँ, इसी लेयर को जो कि मास्क के तौर पे काम कर रही है, इस वाले केबल को पकड़ के मैं यहाँ पे इस वाले कटर पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो देखिए पूरे कैरेक्टर के ऊपर मास्क लग चुका है। तो ये सिर्फ मुझे वो हिस्सा दिखा रहा है जहाँ तक मेरी ड्राइंग मौजूद है। अगर इस कैरेक्टर को मैं इसकी ड्राइंग बड़ी कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे पूरा कैरेक्टर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगेन इसको पकड़ के मैं एनिमेट कर सकता हूँ, सारे काम इसके साथ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कटर नोड के साथ आप मास्क लगा सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ड्राइंग लेयर को देखना चाहते हैं या ड्राइंग के अंदर चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मेन डिस्प्ले में कनेक्ट करेंगे तो आपको मास्क वाली लेयर या मास्क वाली ड्राइंग आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आम लेयर्स को चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह इसके साथ छेड़ाछाड़ी करता हूँ। देखें ये पॉइंट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और जैसे ये पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं तो मेरा मास्क भी इसी तरीके से चेंज हो रहा होगा। अभी मैं इसको अगर डिस्कनेक्ट कर दूँ, देखिए मेरा मास्क भी इसी तरह का हो चुका है। अगर मुझे दोबारा इसके अंदर कुछ ड्राइंग के अंदर चेंजेस करनी है, दोबारा थोड़ी देर के लिए पकड़ के मैं यहाँ पे अटैच करूँगा और यहाँ पे जो भी मैंने चेंजेस करनी होंगी दोबारा मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है कि आप जिस लेवल पे चाहें फ़ौरन ही एक केबल पकड़नी है और दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस कर देनी है, आपका मास्क लग जाएगा। तो ये पावर है ट्यून बूम हार्मनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कि ये नोड सिस्टम इतना एडवांस्ड सिस्टम होता है, आप जैसे एक केबल से पता नहीं कितनी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। अभी जहाँ जहाँ पे मैंने मास्क इंट्रोड्यूस किया हुआ है उन सारी लेयर्स को मैं काट देता हूँ। यहाँ पे ये सारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे जस्ट मेरी एक ड्राइंग लेयर यहाँ पे एक आइसोलेटेड रह गई है। अगर मुझे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी होगी तो मैं इसको किसी कंपोजिट के साथ अटैच कर दूंगा तो वो मुझे विजिबल हो जाएगी, अदरवाइज ये ऐसी ही पड़ी रहेगी। अभी इस कटर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आल्ट दबा के जैसे ही दूर करके जाके छोड़ूंगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये कटर भी मैंने रिमूव कर दिया। देन इस कटर को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और कहीं भी कटर तो नहीं है। बस ये हमारा कैरेक्टर अभी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं मास्किंग की सूरत में। हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाले वाइट हैं, छोटे वाले वाइट डॉट्स, ये ब्लैक डॉट से बाहर नहीं जाने चाहिए और देन ब्लैक वाला जो डॉट है ये जिसे हम प्यूपल कह रहे होते हैं, इसको वाइट वाले हिस्से से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे जो मर्जी इसके साथ में करूं। तो यहाँ पे मुझे अगेन मास्क इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और मास्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आंखों में ही होता है। सो हम करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने इस वाइट को सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ सेलेक्ट हुई पड़ी है। इसके लिए मुझे ये ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि ये सिर्फ वाइट डॉट सेलेक्ट हुए पड़े हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वाइट डॉट्स हैं ये ब्लैक से बाहर नहीं जाने चाहिए, चाहे इनको जितना मर्जी मैं ट्रांसफॉर्म करूँ, ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकाल दूँ तो वो मुझे गायब हो जाने चाहिए। मैं यहाँ पे कटर नोड के ज़रिए भी मास्किंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वाइट वाला हिस्सा ब्लैक वाले हिस्से से बाहर ना जाए, तो वाइट वाले हिस्से के ऊपर मुझे मास्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट मास्किंग कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से एक केबल निकालूंगा और इसकी मेड पोर्ट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो अभी इस लेयर ने इसके ऊपर मास्क लगा दिया है। तो अभी इस लेयर के ऊपर मास्क लग चुका है और मास्क लगाने वाली लेयर ये वाली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ मास्क है मुझे वहाँ पे दिखाओ, इसका ये मतलब है। अगर अभी इसमें वाइट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये डॉट सेलेक्ट हो जाते हैं और अगर इनको मैं अभी एनिमेट करता हूँ, कहीं और लेके जाता हूँ तो मुझे ये नज़र नहीं आएंगे। मुझे उस वक्त तक नज़र आएंगे जब तक ये ब्लैक वाले हिस्से में मौजूद हैं। जैसे ये ब्लैक वाले हिस्से से बाहर जाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे, बिकॉज मास्क वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मास्क की सेटिंग इस तरह हुई पड़ी है कि जहाँ तक ये ड्राइंग मौजूद होगी ब्लैक वाले सर्कल, तब तक मुझे वाइट
डॉट्स नज़र आएंगे। जैसे ये वाइट डॉट्स इनसे बाहर निकलेंगे तो वाइट डॉट्स गायब हो जाएंगे। तो अगर आप इनको एनिमेट करें भी तो सिर्फ मुझे उस वक्त नज़र आएंगे जब इस ब्लैक वाले डॉट के अंदर आएंगे। तो इसके ऊपर ये सही मास्क लग चुका है। तो अभी सेम केस में वाइट वाले हिस्से के साथ भी करता हूँ कि ये हिस्सा मास्क के तौर पर काम करे इसके ऊपर। क्या ये मैं कर सकता हूँ? बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, यहाँ से इनको ऊपर ले जाता हूँ ताकि लॉजिकली मेरी सही रहे चीज़ें। इसको पकड़ के मैं यहाँ पे अगेन मेट पोर्ट में इंट्रोड्यूस करूँगा तो इसके ऊपर भी मास्क लग गया है। अगर अभी मैं इस वाले पैक को लेके मूव करता हूँ तो देखें मेरी जो ब्लैक वाले हिस्से हैं जैसे ही वाइट वाले हिस्से से बाहर जाते हैं वो गायब हो जाते हैं और दोबारा जब इसके अंदर आते हैं तो मुझे विजिबल हो जाते हैं। तो अगर मैं इस पैक के ज़रिए इन दोनों को एनिमेट करूं तो मैं कर सकता हूं और ये एनिमेशन बड़ी परफेक्ट रहेगी कि ये वाइट्स के अंदर ही रहेगी, वाइट्स से बाहर जाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आइज़ के ऊपर भी मास्किंग कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट की है, आप यहाँ पे कटर नोड इंट्रोड्यूस करके और देन उसको इसके साथ अटैच करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे आंखों के ऊपर मास्क लगा दिए हैं। ये काम हमने डायरेक्ट लेयर की मास्किंग के ज़रिए किया है बिकॉज यहाँ पे ये ज़्यादा आसान था। यहाँ पे अगर मैं कटर नोड इंट्रोड्यूस भी करता तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कटर नोड मास्क कहाँ पे काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे फेस वाला पैक सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा सिर्फ कैरेक्टर के ये आंखें और ये चीक्स या ब्लशेस या माउथ ये चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट हो रही हैं। अगर इनको मैं इस तरह बाहर लेके जाऊँ तो ये मेरे कैरेक्टर से बाहर जा रही हैं। तो यहाँ पे भी मुझे एक मास्क चाहिए होगा जो इनको रोक के रखे कि जब तक ये चीज़ें यहाँ पे मेन कैरेक्टर के ऊपर हैं मुझे नज़र आए, जैसे ही ये इधर उधर हों तो ये गायब हो जाएं। तो इसके लिए मुझे मास्क चाहिए होगा। यहाँ पे लेयर मास्किंग बहुत मुश्किल हो जाएगी बिकॉज आपको हर जगह पे बाहर लेके जानी पड़ेंगी। यहाँ पे कटर मास्क काम करेगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और कटर मास्क लगाता हूँ। तो कटर मास्क लगाने से पहले मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ पे जुड़े पड़े हैं। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आइज़ वाली हैं, ये इस कंपोजिट में जा रही है और देन फेस की कंपोजिट यहाँ से आके ये इसमें मर्ज हो रही है और इसी कंपोजिट में बेस में मर्ज है। तो मेरे लिए ये कंपोजिट यहाँ पे सही नहीं रहेगी, मुझे यहाँ पे कहीं भी लगाना है। मुझे इसके लिए यहाँ पे एक और कंपोजिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल H कर देता हूँ। मैंने इसका नाम फेस कंपोजिट रख दिया, इसको क्लोज कर दिया। अभी जो चीज़ें इस फेस पैक से कंट्रोल हो रही हैं वो सारी इधर जाके आउटपुट में जाएंगी। तो मैं इन आइज़ को पकड़ के इसकी इनपुट कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे और देन इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि मेरी लॉजिक सही बन जाए। और ये वायर्स जो यहाँ पे हैं इनको पकड़ के मैं इधर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तरतीब यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ये इसी कंपोजिट के साथ अटैच है जो कि आइसोलेटेड है। इसको मैं पकड़ के जब इस कंपोजिट के साथ अटैच करूँगा तो मुझे दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली जो कंपोजिट है ये पूरे इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, आंखों को और ब्लशेस को और माउथ के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, कैप और बेस को अलावा हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो अभी मैं यहाँ पे कटर नोड इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। मेरा कटर ये वाला पड़ा हुआ है फ्री में, अगर मैं नया इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो नया आ जाएगा, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, आल दबा के यहाँ पे करूँगा तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अभी इन दोनों कंपोजिट के दरमियान ये कटर नोड इंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि बेस लेयर इसके ऊपर मास्किंग का काम करे। तो बेस नोड से मैंने वायर निकाली और इसकी मेट पोर्ट में दाखिल कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मास्क लग चुका है। ये मास्क को मैं इन्वर्स करना पड़ेगा, मुझे डबल क्लिक करूँगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अगर अभी मैं देखना चाहूँ कि मेरा मास्क सही लगा है या नहीं तो मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, इस नोड को। अगर अभी मैं इसको लेके जाता हूँ बाहर, देखें ये जैसे ही बाहर जाता है तो ये गायब हो जाता है और जब इस चेहरे के ऊपर होता है तो ये यहाँ पे मुझे दिखता है और जैसे ही ये इधर उधर करूँ तो ये गायब हो जाता है। इसका मतलब ये कि मेरा मास्क सही लग चुका है और ये मास्क मैंने कटर नोड के जरिए लगाया है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया, जो कुछ इसके ऊपर एनिमेशन लगी थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। देखिए ये जो बाउंड्री है ये आंखों के पीछे छुप जाती है, लाइन को आंखों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन ऊपर रहे और ये आंखें इसके नीचे चली जाएं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम अभी सही करते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे अपनी ड्राइंग को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। जो आउटलाइन है ये सिर्फ लाइन लेयर पे रखूंगा और जो इसके ऊपर फिल है वो मैं कलर लाइन के ऊपर रखूंगा। देखिए ये ड्राइंग मेरी इस बेस लेयर के ऊपर मौजूद है और ये सिर्फ लाइन लेयर के ऊपर मौजूद है। अगर मैं ड्राइंग व्यू में जाऊँ तो देखें ये दोनों चीज़ें एक ही लेयर के ऊपर मौजूद हैं जो कि लाइन है। तो अभी मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो फिल है वो दूसरी लेयर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं अपनी ड्राइंग वाली लेयर को सोलो करता हूँ। यहाँ पे पहले मेरी ड्राइंग की लेयर सोलो हो गई। अभी इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये बटन दबाया। अभी जो कुछ मेरी ड्राइंग थी जो लाइन लेयर के ऊपर थी वो अभी कलर लेयर के ऊपर जा चुकी है इस बटन के दबाने से। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं ड्राइंग व्यू में जाता हूँ और देन कलर वाली लेयर के ऊपर जाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये एक सर्कल बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड हुआ पड़ा है। मैं इन सारे नोड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके इनको कर
दूंगा डिलीट और ये बिल्कुल फिर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो मैंने डिलीट कर दिया। और अगर आप मज़ीद इसमें डेप्थ में जाना चाहते हैं, ये सारों को डिलीट करना चाहते हैं, ये सारे भी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं फिल कलर से जब इसमें फिल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये छुप जाएंगी चीज़ें सारी। अभी बकेट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। बकेट टूल में मेरा कलर इस वक्त ये सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो मेरे कलर किधर हैं? मेरे कलर इधर हैं, छुपे हुए हैं यहाँ पे। इसको मैं ऊपर करता हूँ और बेस वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। कलर वाली सब लेयर के ऊपर जाता हूँ। बकेट टूल मेरा सिलेक्ट हुआ पड़ा है, मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पे ये सारा पेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये इश्यूज हैं, इनको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए मैं दोबारा कैमरा व्यू में आया हूँ और ये वाला बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया, करंट ड्राइंग ऑन टॉप। जैसी मैंने की तो मुझे सिर्फ कलर लेयर नज़र आ रही है अभी। तो यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल टूल से ये सारे जितने भी पॉइंट्स लगे हुए हैं मैं इनको पकड़ के यहाँ पे कर दूंगा डिलीट। तो ये इस तरह यहाँ पे डिलीट हो गए हैं। तो बाकी जगह भी जाके इस तरह ही कर दूंगा डिलीट। इन एजेस को आप पकड़ के बिल्कुल इसके बराबर कर देंगे। अभी मैं लाइन लेयर के ऊपर जाके इसमें जो फिल है इसको पकड़ के मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अभी लाइन लेयर के ऊपर सिर्फ लाइन मौजूद है और कलर आर्ट लेयर के ऊपर सिर्फ कलर मौजूद है। तो ये मेरा मसला अभी हल हो जाएगा। मैं दोबारा इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। मेरा नोट व्यू मुझे नज़र आ रहा है और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये मेरी ड्राइंग मुझे इस तरह नज़र आ रही है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी हम इस ड्राइंग लेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे कि लाइन आर्ट सेपरेट हो जाए और कलर आर्ट सेपरेट हो जाए। और जो मेरी लाइन वाली लेयर होगी वो डायरेक्ट इस कंपोजिट में चली जाएगी और जो मेरी कलर वाली लेयर होगी वो इधर फिल्टर के तौर पे काम करेगी। वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होगी लेकिन यहाँ पे फिल्टर के तौर पे भी काम करेगी। यहाँ पे ये मेरी लाइन लेयर और कलर लेयर डिफरेंट हो चुकी हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी वो डिफरेंट हमें नजर आए, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होकर नजर आ रही हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक नोट्स होते हैं। मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ और लाइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइन आर्ट आइसोलेट। ये मेरा एक नोड इंट्रोड्यूस हो गया। अभी मुझे अपनी बेस लेयर के सारे कनेक्शन काटने पड़ेंगे बिकॉज इसको मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ कि लाइन आर्ट डिफरेंट हो जाए और कलर आर्ट वाली लेयर डिफरेंट हो जाए। तो मैं कटर से काट देता हूँ और देन यहाँ पे इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे दोबारा एंटर करता हूँ। अभी कलर आर्ट वाली लेयर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कलर आर्ट वाली लेयर का नोड है। मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मेरी ये कलर आर्ट का नोड हो गया और ये मेरी लाइन आर्ट का नोड हो गया। तो अभी इस लेयर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, देन इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं पहले लाइन आर्ट को रखता हूँ, ये टॉप पे होगी। देन उसके बाद मैं कलर आर्ट को यहाँ पे रखूँगा जो कि बाद में आएगी इसके। देखिए ऊपर लाइन है देन कलर आर्ट है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कलर आर्ट वाली लेयर जिसके ऊपर आउटलाइन मौजूद नहीं है सिर्फ वो मैस्क के तौर पे आए। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे इसकी मेट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो अभी सिर्फ मेरी कलर आर्ट वाली लेयर जो है, जो इस लेयर की सब लेयर है, वो सिर्फ मैस्किंग के तौर पे काम कर रही है। तो मैं इसको अनसोलो करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो बजाय तो हमें सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। चलें अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो मसला था वो हल हुआ है कि नहीं। मैं दोबारा इस फेस वाले पैक को सिलेक्ट करता हूँ और इस चेहरे को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। मेरी जो लाइन है वो आधे से गायब हो रही है, शुरू से गायब नहीं हो रही। ये इस वजह से गायब नहीं हो रही बिकॉज पेंसिल की जो लाइन होती है, उसके स्ट्रोक्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं। तो जब आप आर्ट लेयर के ज़रिए पेंसिल स्ट्रोक को कन्वर्ट करते हैं तो वो दरमियान में से उसको बाउंड्री लगाता है। तो इसका हल हम जल्दी से कर लेते हैं। मैं चला जाता हूँ अभी कलर लेयर के ऊपर और इस बेस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरी बेस लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो गई और मैं यहाँ पे सिलेक्ट टूल लेता हूँ और ड्राइंग वाले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे मुझे सिर्फ लाइन वाली आर्ट शो हो रही है। मैं इस सारी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन यहाँ पे ड्राइंग में जाके कन्वर्ट पेंसिल लाइन टू ब्रश स्ट्रोक्स। अगर आप अभी गौर से देखें ये लाइन आर्ट मैंने सेलेक्ट की है तो यहाँ पे मेरे कंटोर्स या लाइंस या बाउंड्रीज सेंटर में है। तो जब मैं इसको आर्ट टूल के ज़रिए सेंड टू आर्ट लेयर पे करता हूँ, कलर लेयर के ऊपर वो इनविजिबल स्ट्रोक की शुरू में चली जाती है लेकिन वो सेंटर से जाती है। तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ब्रश टूल में। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ड्राइंग में जाके कन्वर्ट पेंसिल टू ब्रश स्ट्रोक्स। जैसे ही मैंने ब्रश में कन्वर्ट किया इसको तो मेरी लाइंस अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हैं। एक बाहर वाली बाउंड्री है और इनसाइड बाउंड्री है। तो अभी मैं बकेट टूल लेके यहाँ पे पेंट कर दिया और ये जो मैंने पेंट किया है ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बाउंड्री तक महदूद है। ये बाहर नहीं जा रहा, सेंटर में नहीं जा रहा जिस तरह पेंसिल की सूरत में था। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी सिलेक्ट टूल लेके मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स। तो यहाँ से गायब हो गया। कलर लेयर के ऊपर जाता हूँ, ये मेरे पहले वाली शेप मौजूद है, कंट्रोल ए करके मैं कर देता हूँ डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट वी कर देता हूँ। बिल्कुल उसी जगह पे एग्जैक्ट पेस्ट हो गई है मेरी। अगर अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो देखें ये जो मेरी कलर की शेप है उसकी बाउंड्री यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक है, ये लाइन बिल्कुल बाहर है अभी। तो ब्रश टूल और पेंसिल टूल में ये देखें यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं और आपने इस तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये मसला हमें जो फेस हो रहा था अभी दोबारा ये मसला नहीं आएगा। तो चलें टेस्ट करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। मैं दोबारा कैमरा व्यू में जाता हूँ और इस पैक को सिलेक्ट करता हूँ
ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखें अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो अभी मेरी सारी की सारी आंखें यहाँ पे गायब हो रही हैं, मेरी ड्राइंग की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल महफूज है। तो इस तरीके से हमने इस मसले को भी हल कर लिया। बिकॉज इस पैक को लेके हम इधर उधर कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो इसके ऊपर एक की फ्रेम लग गया होगा। तो इस पैक को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके ओ की दबाता हूँ तो ये मेरा पैक यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो देखें यहाँ पे ये की फ्रेम लगा हुआ है, मैं F7 दबा के इसका की फ्रेम यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि हम किस तरह कैरेक्टर के ऊपर कटर नोड के ज़रिए और डायरेक्ट लेयर के ज़रिए मैस्किंग कर सकते हैं। अभी हम इसको हल्का से एनिमेट कर देते हैं कि मेरी आइज़ यहाँ से आएँ तो मुझे इनविजिबल हों, जैसे ही यहाँ पे पहुँचें विजिबल हो जाएं और फिर यहाँ से आगे चली जाएं तो इनविजिबल हो जाएं। तो अभी मैं पहले फ्रेम के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ F6, देन पाँचवें फ्रेम के ऊपर लगाता हूँ F6 के ज़रिए, और देन यहाँ पे आखिरी फ्रेम के ऊपर की फ्रेम लगाया, और देन यहाँ पे 15 फ्रेम के ऊपर दोबारा मैंने की फ्रेम लगा दी F6 के ज़रिए। तो अभी मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके इस चेहरे को पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अभी देखें इसके ऊपर एनिमेशन लग चुकी है। जैसे ही ये मेरी बेस लेयर के ऊपर आता है मुझे विजिबल हो जाता है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेम से इस फ्रेम तक दोबारा ये इस साइड पे निकल जाए, तो मैं अभी इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के दोबारा इसको इस तरफ ले जाऊँगा। तो इसके ऊपर एक एनिमेशन लग चुकी है। अगर अभी मैं लूप ऑन करके प्ले करता हूँ, देखें ये आता है, रुकता है और चला जाता है। इसके ऊपर ये मैस्किंग अप्लाई हुई पड़ी है। अगर आप मजीद इन एलिमेंट्स के ऊपर भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं। इनके पैक्स पे जाएंगे और जिस तरह की एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप उस तरह लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से कटर नोड और डायरेक्ट नोड दोनों की प्रैक्टिस कर ली है और उसको अप्लाई भी कर दिया है इस प्रोजेक्ट में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।